तो हेलो जी, नमस्ते। आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। यानी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ठोस द्रव गैस, तो हम लोग पढ़ लिए थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कौन सी पदार्थ कैसी परिवर्तन करेगा, उसके बारे में आज हम सब जानकारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है गलनांक। गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब जैसे आप लोग हाथ में बर्फ़ जब खाते होंगे बचपन में, 1 रुपये या 2 रुपये वाला, या अभी भी खाते होंगे, तो देखना कि वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गलनांक। जैसे ठोस का द्रव में बदलना, ठोस जो होता है उसको द्रव में बदल जाना, यानी जो हम लोग का जो बर्फ़ होता है वो ठोस आकार में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे जो पिघल जाता है उसी को बोलते हैं ठोस को द्रव में बदलना या फिर पिघलना। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा आइस। आइस यानी बर्फ़। तो आइस जो होता है वो क्या होता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है, जिसको वाटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मरकरी यानी Hg। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू कि -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, यानी ठोस की आकार में होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको कम कीजिएगा, -37 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाइएगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, तापमान को घटने पर, यानी तापमान जब बढ़ित रहेगा, यानी बढ़ा रहेगा, -39 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो ये रहेगा सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको -37 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मरकरी। एक ऐसा ही पदार्थ है, जैसे ह्यूमन जो हम लोग का जो बॉडी होती है, इसको अगर आप अपने ये जो हाथ की जो हथेली जो होती है, इस पर आप मरकरी को रखिएगा, तो क्या होगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, यानी लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, एक ऐसा ही ये पदार्थ है जो हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी जो होता है उस पर क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा गया तापमान को बढ़ने पर, यानी जो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है वो -110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो होता है लिक्विड टाइप के। कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। -110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको बढ़ाइएगा, जैसे यहाँ लिखा गया तापमान को बढ़ने पर, ठीक है, यहाँ पर होगा तापमान को घटने पर। यहाँ पर ये अल्कोहल के बारे में बताया जा रहा है कि -115 डिग्री सेल्सियस पे जब लेके जाइएगा, तो ये हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा। ठीक है, कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा जो। ठीक है, जैसे हम लोग जो बर्फ खाते ना काट करके, वैसा हो जाएगा। आगे जानेंगे हम लोग। दूसरी पॉइंट का है हिमांक के बारे में, यानी फ्रीजिंग के बारे में। आप लोग सुनते होंगे ना, जैसे ठंड गर्मी का जब मौसम आएगा तो कहता है कि सब लोग अपना फ्रिज मतलब रख लो घर में। ठीक है, उसका पानी पियो। उससे क्या होता है कि हम लोग का गला खराब होता है। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि जो हम लोग का जब पानी पीते हैं तो हमेशा गर्म ही पीना चाहिए। ठीक है, जैसे गर्मी का मौसम है तो वो नॉर्मल पानी पिया करो। ठीक है, ठंडा पानी पियोगे तो वो हम लोग का क्या होता है, गला बैठ जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज जानेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट कि फ्रीजिंग के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है, द्रव से ठोस में बदलना। द्रव से ठोस में बदलना, जो हम लोग पानी पीते हैं वो होता है द्रव। ठीक है, लेकिन जब जम जाता है उसको बोलते हैं क्या, ठोस बोल देंगे या फिर सॉलिड बोल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। पानी क्या होगा, वो बर्फ में बदल जाता है। आगे फिर से आगे हमारा Hg यानी मरकरी के बारे में। जैसे यहाँ पर बताएं कि -37 डिग्री सेल्सियस पे जब रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड। लेकिन जैसे ही -39 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड। आगे जानेंगे हम लोग कि जो वाष्पीकरण जो होता है, यानी इवोपोरेशन। ठीक है, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण। जैसे इसमें क्या होता है कि जो द्रव जो होता है ना वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि जब नदी तालाब में नहाते होंगे तो देखिएगा कि जहाँ तक आप नहाते हैं ना, उस पानी का होता है थोड़ा सा गर्म टाइप के लगता है। ठीक है, जैसे नहाते नहाते क्या होता है, हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी जो होता है गर्म जो होता है, उससे अटैचमेंट होकर के वो पानी भी गर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पानी की जो ऊपरी वाली सतह होती है वो क्या होता है, जैसे बोला जाता है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो जैसे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा ना, तो पानी का होगा वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 99 रहेगा ना, जैसे 99 रहेगा तो यह नीचे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 100 होगा वाष्पीकरण के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि जो नदी जो तालाब जो होता है, तो इसमें ढेर सारा पानी जब भरा रहेगा
तो ऊपरी सतह जो रहता है ना, इसकी तापमान जब टेम्परेचर को नापिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसलिए क्या होता है कि जो नदी तालाब जो होता है वो गर्मियों के मौसम में सूख जाता है। क्या होता है? गर्मियों के मौसम में सूख जाता है। वो कहता है वाष्पीकरण होकर के ऊपर की ओर उड़ जाता है। वही क्या होता है कि वायुमंडल में जाकर के बादल के रूप ले लेता है। ठीक है, बादल के रूप ले लेता है। तो वही हम बता रहे हैं क्या, वाष्पीकरण के बारे में। ठीक है, इवोपोरेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवोपोरेशन। जैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो द्रव जो होता है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा गया है पहला जल, जल जो होता है वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे आप लोग खाना पकाते होंगे, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप चावल पका रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे चावल को डाल दीजिएगा तो जब सीझेगा तो ऊपर क्या होगा, वायुमंडल में यानी ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करके भाप के रूप में ऊपर उड़ते रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण होना। या फिर वाष्पीकरण जो ये प्रक्रिया होता है, इसमें ज़्यादातर नमक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नमक को प्राप्त करने के लिए, जैसे जो बोला जाता है कि समुद्र का होता है, समुद्र जो होता है वह होता है क्या, नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसकी फेन या फिर यही पानी को हम लोग वाष्पीकरण के रूप में पानी को उड़ा करके क्या करते हैं कि हम लोग नमक को बचा लेते हैं। ठीक है, तो नमक को प्रयोग मतलब नमक को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, चौथा जानेंगे हम लोग कि संघनन, यानी संघनन का होता है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कंडेंसन। ठीक है, इसको अंग्रेजी बोलेंगे कंडेंसन। इसमें क्या होता है, गैस का द्रव में बदल जाना, गैस का द्रव में बदल जाना। जैसे आप लोग देखिएगा कि अभी गर्मी का जब मौसम मतलब ठंडा का जब मौसम है, तो आप जब मुंह से ऐसे भाप को निकालिएगा, ऐसे फूकिएगा ऐसे करके, तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, नमी टाइप के बढ़ जाता। वही है इसमें बताया जा रहा है कि गैस का द्रव में बनना, यानी इसमें क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा, इसमें सबसे हो जाएगा वर्षा होना। क्या होगा, वर्षा होना। या फिर आप लोग देखिएगा कि जब बाहर में जब बारिश पड़ेगा यानी पानी पड़ेगा, तो आप जब कार में बैठे रहेंगे तो शीशा जो इसका जो होता है, यहाँ पर जब पानी का छिटका आएगा तो अंदर में भी ऐसा लगेगा कि मतलब सीज गया। ठीक है, मतलब अंदर में ही पानी का अवक्षेप के रूप में या फिर गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। ठीक है, पानी के रूप ले लेता है। आगे जानेंगे, जो वर्षा होता है ये क्या होता है, जल वाष्पीकरण से जल बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे देखिएगा कि जब आप लोग जब खाना पकाओगे चूल्हा पे, तो इसमें का जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हांडी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा बर्तन, ये हमारा बर्तन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर से जब आँच लगाओगे तो इसमें जब पानी है तो हीटिंग होकर के ऊपर की ओर उड़ेगा, तो गैस के रूप में क्या होगा, जो जिसपे से आप इसको तोप करके रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि वाष्प के रूप में जा करके यहाँ पर जब सड़ जाएगा। जब इसको हटाइएगा ना, जब इसको हटाइएगा, ये प्लेट को जब हटाइएगा, तो इसमें क्या होगा कि पानी टघरेगा। ठीक है, इसकी जब पानी जो टघरेगा, इसकी तापमान को जब आप नापिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा। कितने डिग्री बताएगा, 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जलन होता है। ठीक है, ये कभी कभी जब हाथ पड़ जाता है मतलब चू जाता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि संपीड़न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे है एलपीजी। एलपीजी का अगर पूछ दिया जाके बताइए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड को अंग्रेजी अधिकांश लोग बोलता है लिक्विड, लिक्विड बोल देता है, लेकिन लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे एलपीजी का हम लोग प्रयोग में क्या लाते हैं, जैसे एलपीजी को हम लोग घर में खाना पकाने के लिए, खाना को पकाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, खाना को पकाने के लिए एलपीजी को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा, पांचवा है इसमें ऊर्ध्वापातन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड जो होता है ना, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट सीधे गैस में बदल जाता है। क्या में बदलेगा, वो सीधे मतलब वो क्या होगा कि लिक्विड में नहीं बदलेगा। जो सॉलिड जो रहेगा, जब सब्लिमेशन की जब प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में ना होकर के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, मानी उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें है कि यह द्रव अवस्था को प्राप्त नहीं करता। हमने बोले ना कि जो सॉलिड पदार्थ जो होते हैं, जो सॉलिड रहेंगे वो डायरेक्ट क्या होगा कि गैस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जो लिक्विड जो होता है ये लिक्विड नहीं रहेगा। ठीक है,
जो लिक्विड है ये लिक्विड के मतलब लिक्विड में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि गैस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी चीज़ है? जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसको बोल दो ड्राई आइस, या फिर शुष्क बर्फ, या सॉलिड CO2 ऐसे बोल दो। जैसे इसका जो सॉलिड जो शुष्क बर्फ जो होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो शादी वाला जो मौसम जो आने वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखिएगा कि एक हांडी को रखा जाएगा, ऐसे एक इधर हांडी रहेगा, एक इधर हांडी रहेगा। इसमें क्या होगा कि शुष्क बर्फ को डाल देगा, शुष्क बर्फ को डाल देगा, इसमें गर्म पानी डाल देगा। गर्म पानी जब डालेगा तो इसमें क्या होगा कि बादल की तरह इसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। जैसे वहाँ ऊपर में होता है ना, जैसे जब ऐसे बोले थे इंद्रलोक में क्या होता है कि वहाँ पर जो पर्यावरण नाचती है यानी नर्तकिन जो होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि धुआं ऐसे बादल टाइप का निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शुष्क बर्फ को डाल दो, इसमें फिर गर्म पानी को डाल दोगे तो इसमें से क्या होता है कि बादल की तरह ऐसे नीचे निकलता है, ठीक है। इस शादी में ज़्यादातर प्रयोग होता है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग। दूसरा क्या होता है नौसादर, ठीक है। नौसादर का होगा जब इसको जलाओगे तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड को प्राप्त नहीं करके डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग कि जो कपूर, ठीक है, या फिर नेप्थलीन की गोली कैसी होती है? जैसे सफ़ेद टाइप के होगा, ठीक है, सफ़ेद टाइप के होता है। इसमें क्या होता है कि जो मम्मी जो लोग होती हैं यानी माता जी जो होते हैं, वो अपने बक्सा में क्या होता है कि जो पुरानी जो कम्बल हो गया या फिर और भी कुछ नया कपड़ा जो होता है, उसमें नेप्थलीन की गोली डाल देते हैं। उसमें अलग तरह की खुशबू होती है, ठीक है। या फिर जैसे देखिएगा कि बड़ा जो है टॉयलेट होगा तो उसमें नेप्थलीन की गोली को प्रयोग किया जाता है, मतलब वहाँ पर महक को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके लिए नेप्थलीन की गोली हम लोग प्रयोग में लाते हैं। आगे सुनेंगे कि इसमें चौथा उदाहरण हो जाएगा हमारा कपूर, ठीक है। जैसे आप लोग देखिएगा कि पूजा पाठ में क्या होता है कि हम लोग कपूर का उपयोग करते हैं, जब कपूर को हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा कि लिक्विड अवस्था में प्राप्त ना होकर के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे आप उसको जलाइएगा तो धीरे धीरे जलते क्या होगा, वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। यानी नीचे अवक्षेप के रूप में नहीं बताएगा, मतलब जमेगा, ठीक है। आगे है इसमें आयोडीन। जब आयोडीन यानी जो नमक हम लोग खाते हैं NaCl जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसको जो बोलते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि जब नमक को भी आप जलाइएगा तो लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है। आगे है इसमें एंथ्रासाइन को भी आप जलाइएगा तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। आगे हम लोग जानेंगे अगले स्लाइड पे कि ठोस द्रव जब गैस जो होता है, आगे होगा ठोस, बीच में हो जाएगा द्रव और लास्ट में हो जाएगा गैस। तब जब ठोस से जब द्रव में जाएगा, या फिर द्रव से जब गैस में जाएगा, या फिर गैस से डायरेक्ट अगर ठोस में आ जाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अगले नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए। तो आइए हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, ठीक है। इसमें जानेंगे कि ठोस द्रव जो गैस होता है जब अपने आप अलग अलग में परिवर्तन होगा तो इसको किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि छठा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। जो छठा होता है उसको बोलते हैं निक्षेपण, या फिर डेप्रोरेशन बोला जाता है, डेप्रोरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गैस जो होता है ना, गैस का सीधे ठोस में बदल जाना। जो गैस अवस्था में है वो डायरेक्ट क्या होगा कि ठोस में बदल जाएगा। जो ठोस में बदल जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाला जमना। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जो आलू की जो खेती करता है, जब आलू की जो खेती करता है यानी पोटैटो का जब खेती करता है तो उसमें सुनिएगा कि उसकी जो पत्ती होती है ना ग्रीन यानी हरा, तो उसमें बोलता है कि हमारा ना आलू को ना पाला मार दिया, आलू का क्या हो गया, पाला मार दिया। उसमें क्या होता है कि जो गैस वाला मतलब जो गैस वाला जो पदार्थ जो होती है वो क्या होता है कि जाकर के ठोस की आकार में जाकर के उसमें जम जाता है। तो जम जाने के बाद क्या होगा कि वो जो फसल होगा ना वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, यानी आलू जो जमेगा उसमें क्या होता है कि पाला मार देते हैं, यानी सड़ जाता है अंदर ही, उसी को बोलते हैं कि पाला मार दिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा कि पाला को जम जाना, यानी पाला को जम जाना, ठीक है। आगे हम लोग जानिए कि ठोस द्रव जब गैस रहेगा वो जब अलग अलग अथी में परिवर्तन जब होगा अलग अलग आकार में तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखो जैसे यहाँ हो गया सॉलिड, यहाँ पर ही हो गया हमारा लिक्विड यानी द्रव, और तीसरा हमारा हो गया गैस, ठीक है। तीसरा का हो गया गैस हो गया। तो जैसे आप जानिए कि जब सॉलिड रहेगा ना, देखिए ये वाला नीचे वाला तीर जानिए, जैसे ये जो सॉलिड है यानी ठोस है, तो ठोस जब गैस में बदलेगा ना, ये जो ठोस है ये जब गैस में बदल जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग गलनांक। जैसे आप मानिए कि जैसे आप बर्फ़ खा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप लोग बर्फ़ खा रहे हैं, जब बर्फ़ को खाइएगा तो उसको खाते खाते क्या होगा कि धीरे धीरे गलने लगता है, यानी
पानी की तरह बनने लगेगा, लिक्विड तरह के बनेगा, तो उस जो गलेगा ना तो उसको बोलते हैं हम लोग गलनांक, यानी अंग्रेजी में इसको बोल देंगे हम लोग मेल्टिंग। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको बोल देंगे मेल्टिंग। ठीक है, अब जैसे आप जान जाइए, जैसे आप आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर आइए, जैसे द्रव जो है, तो द्रव यानी पानी, जब पानी को आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा, जैसे जैसे गर्म होगा ना तो वो क्या होगा कि आसमान में वाष्पीकरण के तरह से, वाष्पीकरण के प्रक्रिया से क्या होगा कि वह वाष्पीकृत होगा, ठीक है, यानी उड़ने लगेगा। ठीक है, तो जो द्रव जो होता है वो अगर गैस में बदलने लगे, यानी पानी जो होता है वो धीरे धीरे सूखने लगे और पानी जो मतलब गैस के रूप में ऊपर उड़ने लगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को, जैसे गैस यहाँ द्रव है और द्रव के बाद फिर जब गैस में बदल जाएगा तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, वाष्पीकरण तो हो गया। अब ठीक है, अब आगे जानिए कि जो गैस रहेगा, ठीक है, जो गैस में है वो क्या होगा, जब द्रव में आएगा, जो गैस है वो जब द्रव में आ जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं संघनन। उसको क्या बोलोगे, जैसे मान लो कि गैस है, ठीक है, और गैस जब आ जाएगा द्रव में तो इसको बोलते हैं हम लोग संघनन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग संघनन के रूप में बोलते हैं। ठीक है, आगे जानिए कि जैसे मान लीजिए कि ये द्रव है, ये जब द्रव है और द्रव के बाद फिर जब यहाँ सॉलिड में आ जाए, जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, जो हम लोग पानी जो पीते हैं, साधारण जो पानी पीते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, हम लोग का जो पानी जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान, इसका पीएच मान जब पूछेंगे तो बताइए कितना होता है, तो बताना कि 7 होता है। ठीक है, जो हम लोग पानी जो साधारण पीते हैं वो होता है लिक्विड में, ठीक है, यानी लिक्विड यानी द्रव में होता है। ठीक है, वो अगर सॉलिड यानी ठोस में जब बदल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग, यानी हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। हिमांक माने ऐसे ही बर्फ होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, वो बर्फ के रूप में जम जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो ठोस है वो अगर द्रव में, यानी जो द्रव है वो अगर ठोस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग हिमांक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे वाला जानिए, आगे बात क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि ठोस है, ठीक है, ये ठोस पदार्थ है और डायरेक्ट आकर के यहाँ पर गैस में बदल जाए। जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये वाला जो भाग है ये ठोस है, ठीक है, और डायरेक्ट जाकर के गैस में जब बदल जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे इसका हम बताए थे एग्जाम्पल क्या, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गई, नौशादर हो गया, ठीक है, एंथ्रासाइन हो गया, ये सब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये सॉलिड है और डायरेक्ट इसको जब जलाएंगे तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग, आगे क्या जानेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर ही गैस है, ठीक है, ये है गैस, ठीक है, और जब गैस वाला जो पदार्थ होता है वो डायरेक्ट अगर सॉलिड में जगह जब आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखे कि ठोस द्रव जो गैस होता है जब अपने आप में परिवर्तन जब करता है उस प्रक्रिया को कौन कौन सी नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा कि कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करने के अनुसार क्या होगा कि आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको क्या करिएगा कि कमेंट में आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये जो वीडियो है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, शेयर करने में आप लोग मदद कीजिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।